नमस्कार छात्रों, मैं अध्यापक कैलाश पाटिल। आज हम हिंदी के पाठ्यक्रम की पहली कविता नवनिर्माण का अध्ययन करेंगे, जो कवि त्रिलोचन द्वारा रचित है। सबसे पहले हम कवि का परिचय देखते हैं। कवि त्रिलोचन का वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है। इनका जन्म 20 अगस्त 1917 एवं निधन 2007 में हुआ। प्रमुख कृतियाँ धरती, दिगंत, गुलाब और बुलबुल, वो जनपद का कवि हूँ, सबका अपना आकाश कविता संग्रह, देशकाल कहानी संग्रह तथा दैनंदिनी डायरी आदि। विधा परिचय देखते हैं। चतुष्पदी इस विधा में 4 चरणों वाला छंद होता है। यह चौपाई की तरह होता है। इसके प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में तुकबंदी होती है। भाव और विचार की दृष्टि से प्रत्येक चतुष्पदी अपने आप में पूर्ण होती है। पाठ परिचय देखते हैं। प्रस्तुत पद पाठ में कुल 8 चतुष्पदियां दी गई है। ये सभी चतुष्पदियां भाव एवं विचार की दृष्टि से अपने आप में पूर्ण है। इन चतुष्पदियों में आशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। कवि ने इनके माध्यम से संघर्ष करने तथा अन्याय, अत्याचार, विषमता और निर्बलता पर विजय पाने का आह्वान किया है। अब चतुष्पदियों की ओर बढ़ते हैं। विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। कि इन चतुष्पदियों का भावार्थ देखते हैं। मनुष्य के जीवन में किसी का विश्वास प्राप्त करने तथा किसी से प्रोत्साहन पाने का बड़ा महत्व होता है। इनके बल पर मनुष्य बड़े बड़े काम कर डालता है। कवि कहते हैं कि तुमने मुझे जो विश्वास और प्रेरणा दी है वह मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हें देकर तुमने मुझे असीम संसार दे दिया है, पर मैं इन्हें इस तरह संभाल कर अपने पास रखूंगा कि मैं आकाश में न उड़ूं और मेरे पांव हमेशा जमीन पर रहे, अर्थात मुझे अपनी मर्यादा का हमेशा ध्यान रहे। सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं, व्यम में जाए कहीं भी जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं। कि इन पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। कवि मनुष्य के बारे में कहते हैं कि वह चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो जाए, आकाश में उड़ाने भरता हो या अन्य कहीं उड़कर चला जाए, पर अंत में उसे अपनों के बीच यानी धरती पर तो आना ही पड़ता है। कवि कहते हैं कि यह बात शाश्वत सत्य है। इस सच्चाई को कोई नियम तोड़ मरोड़ कर झूठा साबित नहीं कर सकता, अर्थात मनुष्य कितना भी अवडंबर क्यों ना कर ले, पर वह अपनी वास्तविकता को छोड़ नहीं सकता। अब आगे की चतुष्पदियों की ओर बढ़ते हैं। सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। कि इन चतुष्पदियों का अर्थ देखते हैं। कवि संघर्ष करने का आह्वान करते हुए कहते हैं कि आपकी राह अंधेरों से भरी हुई है। भले यह बात सच हो या आपकी प्रगति के द्वार को अवरुद्ध करने के लिए तरह तरह की कठिनाइयां रास्ते में आ रही हो, तब भी आपको संघर्ष के मार्ग पर रुकना नहीं है। अंधेरे में भी आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि इसके अलावा आपके सामने और कोई चारा भी तो नहीं है। कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि संघर्ष करना जारी रखना चाहिए। संघर्ष से ही सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। अब आगे की चतुष्पदियों की ओर बढ़ते हैं। बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए, बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। देखिए इन पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। कवि कहते हैं कि मनुष्य को निरंतर कार्यों के लिए अपने बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उसका प्रयोग सार्थक कार्यों के लिए होना चाहिए। वे कहते हैं कि मनुष्य के पास बल किसी असहाय पीड़ित व्यक्ति को सताने के लिए नहीं होता,
बल्कि वह किसी असहाय या पीड़ित व्यक्ति की रक्षा करने के लिए होता है। कवि बलवान व्यक्तियों को संबोधित करते हुए कहते हैं, यदि ईश्वर ने तुम्हें शक्ति प्रदान की है तो तुम सभी कमजोर लोगों के बल बन कर उनको न्याय दिलाने के काम में लग जाओ, तभी तुम्हारे बल की सार्थकता है। आगे की चतुष्पदियों की ओर बढ़ते हैं। जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। कवि कहते हैं कि जिस व्यक्ति को अपनी सफलता की मंजिल की जानकारी हो जाती है, वह व्यक्ति अपने मार्ग में आने वाली परेशानियों से नहीं डरता। वह हंसते हंसते इन परेशानियों को झेल लेता है। ऐसे व्यक्तियों को ही जीवन में सफलता मिलती है। इस तरह सफलता के शिखर पर पहुंचने वाले व्यक्ति समाज के लिए इतिहास बन जाते हैं और लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं। प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है। गीति की राह पर चले आओ। देखिए इन पंक्तियों का और देखते हैं। कवि प्यार मोहब्बत और अच्छे आचार व्यवहार को अपनाने की बात करते हुए लोगों को आह्वान करते हैं कि वे सबके साथ प्यार मोहब्बत से रहें और सबके साथ अच्छा व्यवहार करें। यही सबके लिए अपनाने वाला सही मार्ग है। वे कहते हैं कि सबको हंसते गाते जीवन जीने का मार्ग अपनाना चाहिए। पदी की ओर बढ़ते हैं। साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी। दोनों संगी है और सहचर है, अब रचेंगे समाज नर नारी। देखिए इन चतुष्पदियों का और देखते हैं। कवि स्त्री पुरुष समानता की बात करते हुए कहते हैं कि स्त्री पुरुष दोनों एक साथ मिलकर विकट समस्याओं को सुलझाने का कार्य करेंगे। दोनों इस दिशा में कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे और नए समाज की रचना करेंगे जिसमें सबको समानता का अधिकार मिले। आगे की चतुष्पदियों की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पद का मीत अच्छा था, गीत मेरा भविष्य गाएगा, ये अतीत का भी गीत अच्छा था। देखिए इन चतुष्पदियों का भावार्थ देखते हैं। कवि वर्तमान और अतीत की बात करते हुए कहते हैं कि वर्तमान के अनुसार बीता हुआ समय अच्छा था। उस समय जीवन पथ में साथ निभाने वाले अच्छे मित्र थे। वर्तमान कहता है कि भविष्य में जब हम अतीत हो जाएंगे और लोग हमारा भी गुणगान करेंगे, वैसे अतीत भी गुणगान करने लायक था। इस प्रकार कवि त्रिलोचन द्वारा रचित नवनिर्माण कविता का भावार्थ था। धन्यवाद।